नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन EV के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा फोकस है इसमें क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे पुराने फीचर, डिज़ाइन एलिमेंट और कई सारी चीज़ों को रिटेन भी किया गया है। हम उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये फेसलिफ्ट ना होकर लगभग क्लोज टू नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सॉन EV है, क्योंकि टाटा ने इस कार में इसके प्लेटफॉर्म के अलावा और गाड़ी की डिज़ाइन में रियर प्रोफाइल के अलावा काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम 5 बेहद ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला है चार्जिंग एफिशिएंसी, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है सेफ्टी, चौथा है नई टेक्नोलॉजी एंड पांचवा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो इन कई सारी चीज़ों के बारे में अगर आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल है तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है चार्जिंग एफिशिएंसी। ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन EV नाउ कम्स विथ ऑल न्यू जनरेशन और उसमें भी सेकेंड जनरेशन मोटर जो कि पुरानी वाली मोटर से 20 किलोग्राम हल्की है, जिसकी वजह से इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन द रेयर अर्थ मटेरियल। यानी कि टाटा का कहना है इन सब चीज़ों की वजह से रेयर अर्थ मटेरियल्स पर जो डिपेंडेंसी है वो 30% तक कम हो जाएगी। इस कार में AC का जो कंप्रेसर है उसे भी चेंज किया गया है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस किया गया है। Tata Nexon EV is the only car in the country to use the intelligent vacuum assist booster। यानी कि इस कार में ये इकलौती कार है कंट्री की जिसमें इंटेलिजेंट वैक्यूम असिस्ट बूस्टर इस्तेमाल किया गया है। दैट विल अल्टीमेटली हेल्प टू इम्प्रूव द कार्स रियल लाइफ रेंज बाय 2 to 3%। यानी कि इससे गाड़ी की 2 से 3% रियल लाइफ रेंज में इजाफा हो जाएगा। गाड़ी के बेटर एरोडायनामिक्स और कई सारे ट्वीक्स है, जैसे कि रियर स्पॉइलर के नीचे रियर वाइपर एंड वॉशर को छुपा देना। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें भी दिस विल हेल्प एन एडिशनल रेंज इम्प्रूवमेंट बाय 2%। टाटा नेक्सॉन EV इज़ ओनली कार इन दी एंटायर कंट्री जिसमें लोवेस्ट रोलिंग रेजिस्टेंट टायर्स यूज़ किए गए हैं, विच अगेन लीड्स टू अनदर एडिशनल रेंज इम्प्रूवमेंट बाय 2%। इस कार में ऑल LED सेटअप देखने को आपको मिलेगा, फिर चाहे वो कोई भी लाइट हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, फॉग लैम्प हो या फिर केबिन लाइट्स हो। तो इन सारी चीज़ों में भी आपको LED सेटअप ही देखने को मिलेगा एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प टू रिड्यूस दी ओवरऑल 30% एनर्जी कंजम्पशन। यानी कि टाटा का कहना है कि सारा LED लाइट सेटअप यूज़ करने की वजह से एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो 30% से कम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि है परफॉर्मेंस। नई मोटर आने की वजह से अब ये मोटर 16,000 RPM तक जा सकती है, जहां पर पुरानी मोटर केवल 12,000 RPM पर पहुंचती थी, जिसकी वजह से दिस मोटर इज़ अबाउट टू प्रोड्यूस 106 किलोवाट पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा। 0 to 100 जाएगी 8.9 सेकेंड में और इसके मैक्स स्पीड को भी इम्प्रूव किया गया है। नाउ इट इज़ 150 किलोमीटर पर आवर। इतनी सारी इम्प्रूवमेंट की वजह से इसके NVH लेवल जो है वो भी और ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव हुए हैं, उसमें भी रिडक्शन देखा गया है। एनर्जी रीजनरेशन इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड बाई 10 to 15%। वहाँ पर भी कई सारा काम किया गया है। मीडियम रेंज की जो कार आती थी पहले, जिसे हम शायद प्राइम कहा करते थे, नेक्सॉन EV प्राइम, उसमें केवल 3.3 किलोवाट का चार्जर आता था, जिसकी वजह से चार्जिंग में काफ़ी लंबा टाइम लगता था। बट नाउ मीडियम रेंज कार ऑल्सो कम्स विथ 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसकी वजह से अब चार्जिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एडिशनल कुछ और चीज़ें की गई है इस कार में, जैसे कि व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल, यानी कि नई नेक्सॉन EV सपोर्ट करेगी व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग के लिए। एंड समटाइम दिस कार कैन ऑल्सो एक्ट एज एन पावर बैंक फॉर यू। अगर आपका प्रोजेक्टर है, आपके पास ड्रोन है, आपके पास टेलीविजन है या माइक्रोवेव है, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स को पावर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने के लिए टाटा नेक्सॉन एज अ पावर बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। इस कार से इन सारी चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं, पावर सप्लाई दे सकते हैं। उसके अलावा ऑटो डिफॉगर इज मेड एज स्टैंडर्ड फिटमेंट अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो कि सेफ्टी, जिसको 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक्टिव सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी एंड हाई वोल्टेज सेफ्टी, क्योंकि ये ईवी है।
एक्टिव सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो इसमें इंटेलिजेंट वैक्यूम असिस्ट बूस्टर ABS प्लस ABD इज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलेगा सपोर्टेड बाय 4 सेंसर्स एंड 4 कैमराज। फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये सारी चीज़ें एक्टिव सेफ्टी में आती हैं। पैसिव सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। रीइंफोर्स्ड बॉडी स्ट्रक्चर विथ हाई स्ट्रेंथ स्टील यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टाटा नेक्सॉन ये पहली कार थी इस कंट्री की जिसने लोगों को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की आदत लगाई है। हाई वोल्टेज सेफ्टी की अगर बात करें तो IP67 रेटेड मोटर एंड बैटरी पैक, लेकिन MG ZS EV में अभी भी IP69 आता है। ASI 038 यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 038 कंप्लाइंट बैटरी पैक है। अगर इस बारे में ASI 038 के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा विस्तार से जानना है कि ये क्या होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप और डिटेल में इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट इज ASIL यानी कि ऑटोमोटिव सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। इसमें ABCD मिलाकर टोटल 4 कैटेगराइजेशन होते हैं। A यानी कि लोएस्ट सेफ्टी, D यानी कि हाईएस्ट सेफ्टी। तो इसमें टाटा नेक्सॉन.ev इज C कंप्लाइंट EDU यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट है। बेसिकली ASIL ये एक बेसिकली रिस्क क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क है D, जो कि अब तक केवल MG की ZS EV को मिल पाया है। ASIL क्लासिफिकेशंस के बारे में यानी कि ऑटोमोटिव सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल के बारे में आपको और भी विस्तार से जानना है, डिटेल में जानना है, तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसे पढ़कर आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस कार में कंटिन्यूस टेलीमेटिक स्कैनिंग दिया गया है जो कि मॉनिटर करेगा बैटरी एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स को। EV होने की वजह से इसमें एक बहुत बड़ा बैटरी पैक भी आता है और हाई वोल्टेज कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, तो कहीं कोई ग्लिच ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए इसमें कंटिन्यूस टेलीमेटिक स्कैनिंग मॉनिटर सिस्टम दिया गया है। एंड SOS कॉल फंक्शन जो है इज़ मेड स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स 24/7। आप इस पर कॉल करके कई सारी चीज़ों के लिए हेल्प मांग सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यू टेक्नोलॉजी। व्हीकल टू लोड जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर 3.5 kVA तक टाटा नेक्सॉन सपोर्ट करेगी, यानी कि आपके माइक्रोवेव, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, ड्रोन्स वगैरह सारी चीज़ों को 3.5 kVA तक ये कार सपोर्ट करेगी। बैटरी बैकअप देगी, पावर बैंक की तरह काम करेगी। व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग के लिए ये 5 kVA तक कॉम्पैक्टेबल कार के लिए यानी कि कॉम्पैक्टेबल EVs के लिए सपोर्ट करेगी, एंड नॉन कॉम्पैक्टेबल कार्स के लिए 3.3 kVA तक ये सपोर्ट कर सकती है। इस कार में 200+ नेटिव वॉइस कमांड्स आपको मिलते हैं विथ 6 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल एंड तेलुगु। विथ मोर इम्पॉर्टेंट इज 4 वॉइस असिस्टेंट जो कि है हे टाटा, हे अलेक्सा, हे सीरी एंड ओके गूगल जैसे 4 असिस्टेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसका जो गियर शिफ्टर है वो आपको एक जॉयस्टिक की तरह महसूस होगा। इट्स अ रियली वेरी नाइस जॉयस्टिक काइंड ऑफ अ गियर मोड शिफ्टर। अगली चीज़ है 45 वाट फ्रंट एंड रियर USB Type-C पोर्ट आपको मिलते हैं, जिसमें आप आपका लैपटॉप भी बहुत फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो ऑन द गो आप अपनी कार को अपने लिविंग रूम की तरह या फिर ऑफिस केबिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आएगी, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी और भी कई सारे कनेक्टेड कार फीचर्स आएंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो इस कार में बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर लोकलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। कई सारे पार्ट्स, कई सारी चीज़ें हैं जिनको लोकली मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, जो कि दूसरे देशों पर रेयर अर्थ मटीरियल्स और कई सारी चीज़ों पर टाटा की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है। उसके अलावा कई सारे इक्विपमेंट्स है, कई सारे स्पेयर पार्ट हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको लोकली डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है, ताकि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मार्केट है उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें पैसा, उसमें टैलेंट का इन्वेस्टमेंट हो सके और हम वो सारी चीज़ें लोकली यहाँ पर बना सकें। नेक्स्ट, टाटा इज़ ऑल्सो पुटिंग इन एफर्ट्स टू इंक्रीज एंड ग्रो द EV इकोसिस्टम। EV का जो इकोसिस्टम है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे और बढ़ावा देने के लिए और बड़ा बनाने के लिए भी टाटा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। अगली चीज़ है, मुझे लगता है टाटा हमारे कंट्री की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास में लार्जेस्ट EV ट्रेन वर्कफोर्स आज की डेट में अवेलेबल है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सेक्शन के अंडर ये है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ एक असेंबली लाइन पर बनती है, उसी असेंबली लाइन पर टाटा ने EV को भी बनाने का जो
डिफ़िकल्ट सा टास्क है उसे अचीव कर लिया है, क्योंकि अगर अलग से ईवी के लिए असेंबली लाइन लगाते तो उसमें पैसा, वक्त, कई सारी चीज़ें डिले हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है कम हो जाती है। तो एग्जिस्टिंग असेंबली लाइन पर ही ईवी को भी बनाना अचीव करने की वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा देता है। अब ओवरऑल अगर एक्सटीरियर में कुछ फिजिकल एविडेंट बदलाव की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि ये ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन .EV है, और इसका सिंपल रीज़न है इसका फ्रंट फ्लैट बम्पर जो कि कनेक्टेड है एक LED DRL रनिंग लाइट से, जिसे टाटा सेंटर पोजीशनिंग लाइट भी कहता है। बाकी सारी चीज़ें फिर चाहे वो ड्यूअल फंक्शन LED DRL हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फॉग लैम्प, ये सब कुछ आपको पेट्रोल डीजल नेक्सॉन की तरह सिमिलर मिलेगा। अब नई ईवी में आपको प्राइम एंड ईवी मैक्स जैसे वेरिएंट नहीं मिलेंगे। इसमें केवल 2 वेरिएंट है, मीडियम रेंज जो कि 325 किलोमीटर की एंड लॉन्ग रेंज जो कि 465 किलोमीटर की ARI टेस्टेड रेंज क्लेम करता है। IP67 रेटेड बैटरी कैपेसिटी आएगी। मीडियम रेंज में वही 30 किलोवाट की बैटरी, लॉन्ग रेंज में वही 40.5 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। तो बैटरीज आर सेम, लेकिन इंडक्शन मोटर में चेंज किया गया है। नई मोटर 20 किलो हल्की है वजन में, जिसकी वजह से रियल लाइफ रेंज में 7 to 8% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अनदर गुड थिंग इन दिस कार इज इसमें आपको सभी वेरिएंट में 16 इंचेस के टायर्स मिलेंगे। वेरिएंट वाइज टायर की साइज़ में कोई भी बदलाव नहीं है। फ्रंट में सेंटर पोजीशन लाइट या फिर कनेक्टेड DRL, ये बेसिकली दूसरे तरीके से आपकी कार बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। जैसे जैसे आपकी बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे DRL उतनी ज़्यादा ग्लो करती जाएगी, विच इज़ रियली अ नाइस टच। रियर साइड में आपको एक कनेक्टेड टेल लैंप की स्ट्रिप दी गई है, जिसकी वजह से नाइट में आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। आपको लोगो देखने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी का नाम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस टेल लैंप की डिज़ाइन की वजह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके सामने एक टाटा की नेक्सॉन जा रही है। अब चलते हैं कार के अंदर और बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। और जैसे ही आप कार के अंदर जाते हैं आपको सबसे पहले नज़र आता है इंटायरली चेंज डैशबोर्ड डिज़ाइन। नेक्स्ट आप नोटिस करोगे स्मार्ट एंड स्टाइलिश 2-स्पोक डिजिटल स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो। इस स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों ये स्टीयरिंग मुझे पुरानी यानी कि 1996 से पहले की टाटा सुमो के स्टीयरिंग की याद दिलाता है। आपको क्या याद आता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस कार में आपको मल्टी मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलेगी, पहले भी मिलती थी बट अब इसमें पेडल शिफ्टर्स ऐड किए गए हैं। 10.25 इंचेस की ड्राइवर MID मिलेगी, जिसमें अलग अलग फंक्शन सच एज फुल नेविगेशन, एनर्जी फ्लो, डिजिटल व्यू, चार्जिंग व्यू, 1 डिजिटल व्यू एंड 2 डिजिटल व्यू वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है। सबसे बड़ा बदलाव इसमें है 12 इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हरमन विथ 9 JBL स्पीकर सिस्टम। दिस कम्स विथ arcade.ev ऐप स्वीट, जिसमें 20 अलग अलग एप्लीकेशंस एज ऑफ नाउ अवेलेबल हैं और भविष्य में ये और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। द सेम कैन बी यूज कनेक्टिंग विथ वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट कनेक्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कई सारे एप्लीकेशंस को देख सकते हैं जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारा आप तब कर सकते हैं जब आपकी कार एक जगह पर खड़ी है, पार्किंग में किसी को लेने के लिए गए हो, आप ट्रैफिक में खड़े हो वगैरह वगैरह। इस कार में फिजिकल एंड डिजिटल मिक्स AC कंट्रोल पैनल दिया गया है, जहां पर कई सारे टच सेंसिटिव बटन्स हैं और 2 फिजिकल बटन आएंगे जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM जो है और सारा LED सेटअप इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। मीडियम रेंज जो है 3.5 किलोवाट को सपोर्ट करेगी, जिसमें 10 घंटे से 11 घंटे तक का टाइम लगेगा चार्जिंग के लिए। AC 7.5 किलोवाट में आपको 4.3 आवर्स का चार्जिंग टाइम लग सकता है। DC फास्ट चार्जर पर 56 मिनट में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी, लेकिन मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए 50 किलोवाट उस चार्जर की। ऑब्वियसली इसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी एप्लीकेबल होंगे। मेरी राय में अब इसका सारा मामला, सारा दारोमदार आकर रुकता है इसकी प्राइसिंग पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा बेहतर चार्जिंग एफिशिएंसी, पावर, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को आप कार में इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए आपको लोकलाइजेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा और अल्टीमेटली कंपनी ये सारा पैसा कंज्यूमर की यानी आपकी जेब से निचोड़ के निकालेगी।
तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी प्राइसिंग कितनी बढ़कर आती है। 20-21 लाख रुपए तक ये ऑलरेडी पहुंच चुकी है, अब और ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ने की वजह से ये और महंगी हो जाएगी। मेरी राय में इस सेगमेंट में कोई इतना तगड़ा कंपटीशन ना होने की वजह से ये कार ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है। अब नई कीमत के साथ में ये कितनी ओवर प्राइस्ड होती है, वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन साबित होती है या नहीं, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो अब कंज्यूमर को यानी आपको सोचना है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से क्या आप ऑल न्यू टाटा निक्सॉन .ev अपने लिए खरीदना चाहते हैं या फिर कोई और कार आपने अपने लिए चुनी। आपने अपने लिए क्या चुना, इस राय का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइस।